नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनमें वित्तीय वर्ष 2025-26 की नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। इस नीति में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से शराब की दुकानों में लाइसेंसिंग प्रक्रिया तथा मदिरा की बिक्री के नए प्रारूप, प्रीमियम रिटेल दुकानों के नियम और व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल बनाने जैसे प्रावधान शामिल है। आपको बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत अब देशी और विदेशी शराब, बियर तथा भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। इससे पहले साल 2018-19 से ई लॉटरी से दुकानें आवंटित हुई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पुरानी दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण के आधार पर संचालित किए जा रहे थे। इस बार सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी दुकानों के लिए नए सिरे से ई लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2026-27 से लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया फिर से उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में पहली बार कंपोजिट दुकानों के लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया है। इन दुकानों पर एक ही स्थान पर विदेशी शराब, बियर और वाइन बिक्री की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हालांकि इन दुकानों पर शराब का सेवन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने इस नीति के तहत 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4,000 करोड़ रुपए अधिक है। दरअसल इन नए नियमों के अंतर्गत प्रीमियम रिटेल दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण करने के लिए सरकार ने 25 लाख रुपए की वार्षिक फीस निर्धारित की है। यह दर पिछले वर्ष के ही समान रखी गई है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी 2 से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेगी। वहीं नई नीति के तहत मॉल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की शराब की दुकानें खोलने की अनुमति भी नहीं होगी। हालांकि सक्षम स्तर से एनओसी प्राप्त करने के बाद हवाई अड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के मुख्य भवनों में प्रीमियम रिटेल दुकानों की अनुमति दे दी जाएगी। इन दुकानों के लिए अब यह अनिवार्यता नहीं होगी कि उनका मुख्य द्वार केवल भवन के अंदर ही स्थित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार ने पहली बार विदेशी शराब की 60 ml और 90 ml की बोतलों की बिक्री की मंजूरी भी दे दी है। इससे उपभोक्ताओं को छोटी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा खरीदने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। आपको बता दें कि सरकार ने उन लोगों के लिए व्यक्तिगत उपयोग हेतु मदिरा क्रय, परिवहन और भंडारण को सरल बनाने के लिए वैयक्तिक होम लाइसेंस प्रणाली को अधिक सुगम बनाया है। इसके लिए सालाना फीस 11,000 रुपए और इतनी ही राशि सुरक्षा निधि में जमा करनी होगी। यह लाइसेंस केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो पिछले 3 वर्षों से आय करदाता हैं और जिन्होंने 2 वर्षों में न्यूनतम 20% कर का भुगतान किया है। कृषि आय वाले व्यक्तियों के लिए भी यह छूट दी गई है कि यदि उनकी आय 20% टैक्स स्लैब में आती है, लेकिन उन पर कर की देयता नहीं बनती है। साथ ही नई नीति के तहत देशी शराब को अब एसेप्टिक ब्रिक पैक में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे इसमें मिलावट की संभावना समाप्त हो जाएगी। इससे शराब की गुणवत्ता बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिल सकेगा। फिलहाल इस नीति के जरिए सरकार ने न केवल राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, बल्कि शराब की बिक्री से जुड़े नियमों को पारदर्शी और उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाने की भी कोशिश की है। तो साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण खबर में बस इतना ही, लेकिन मिलता रहूंगा ऐसी तमाम नई खबरों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।